हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 जून से लेकर 30 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंटेंशंस हैं एक दूसरे की तरफ, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 जून। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 जून। एरीज की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 जून। एरीज की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस, एनर्जीज, वाइब्स, इंटेंशंस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 जून। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज 21 टू 30 जून। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज 21 टू 30 जून। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज 21 टू 30 जून। ओके, एरीज देखिए, आपके पार्टनर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, जो लोग रिलेशनशिप में है या मैरिज में हैं, पॉसिबिलिटी है कि कोई पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर कोई दूसरा एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, सन साइन या मून साइन। अब देखते हैं। देखिए आपकी फीलिंग्स में ना, आई थिंक एरीज आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई चीज कुछ डिले हो रहा था, मे बी साथ में आना, या फिर मे बी कहीं पे शिफ्ट होना, या मे बी रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना, और मे बी फैमिली प्लानिंग। बट जो भी डिले हो रहा था, या तो मिल नहीं पा रहे थे बहुत टाइम से, या किसी ने किसी को कुछ आइडिया दिया था या कुछ प्रपोजल था कि ऐसे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एंड आई थिंक हर चीज ना, छोटी चीज या बड़ी चीज, वो रुकी हुई थी। बट यहाँ पे वो रुकावट जो है, वो डिले जो है, वो खत्म होती दिख रही है। तो फ्रेश न्यू स्टार्ट है आपकी तरफ से। कोई चीज रुकी हुई थी आपकी तरफ से, तो वो स्टार्ट हो रही है, आगे बढ़ रही है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीजें आगे बढ़ती दिख रही हैं आपकी तरफ से। एंड आई थिंक एक पॉजिटिव चेंज भी आ रहा है। मे बी या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर कुछ उनकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर साथ में कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। बट आपका रिलेशनशिप बहुत ही डिफरेंट तरीके से और बहुत ही सडन तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है, और बहुत ही अच्छा चेंज आता हुआ दिख रहा है, जिससे आप दोनों नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं। सो काफी लकी, काफी फॉर्चुनेट चीजें मुझे दिख रही हैं। जरूरी नहीं है 21 टू 30 के बीच में ही हो, प्लस माइनस फ्यू डेज हो सकता है, बट आपकी तरफ से मुझे काफी काफी पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं एरीज। ठीक है, उसके अलावा देखिए, कोई इंपॉर्टेंट अच्छी न्यूज तो आने वाली है, जो कि मैंने आपको बोला ना, कोई एंड ऑफ डिले हो रहा है, या चैलेंजिंग चीजें खत्म हो रही हैं, तो वो कोई न्यूज आ सकती है, वेरी एक्साइटिंग न्यूज, वेरी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी कि ये चीज होने वाली है इस रिलेशनशिप में, या फिर वो न्यूज आप अपने पार्टनर को दो, या फिर आपका पार्टनर आपको दे। हो सकता है यहाँ पे एक चीज ये भी आ रही है कि जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें आनी स्टार्ट हो रही हैं रिलेशनशिप में, डजंट मीन कि आप इम्पेशेंट हो जाओ, इम्पल्सिव हो जाओ, या जल्दबाजी में चीजें कुछ करने की कोशिश करो। नहीं, थोड़ा आराम से, हौले हौले, तसल्ली से आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी में आगे मत बढ़िएगा, जस्ट बिकॉज कि ओ लाइक वेरी एक्साइटेड, वेरी इंथुजियास्टिक, बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ चीज आई है रिलेशनशिप में, अच्छे चेंजेस आ रहे हैं या अच्छी स्टेजेस आ रही हैं, उस चक्कर में इम्पेशेंट मत होइएगा एरीज। ठीक है, थोड़ा तसल्ली से आगे बढ़िए। एंड अपने रिलेशनशिप में हो सकता है आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो, उससे मतलब है कोई प्रोसेस स्टार्ट करा हो, कहीं पे कोई जर्नी स्टार्ट करी हो, कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी हो। फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। ये नहीं कि कोई भी चीज स्टार्ट करी है, साथ में कोई हॉबी या कुछ ऐसा ज्वाइन करना, या मे बी कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन, और वो बीच में छोड़ दो।
सो कोई भी चीज शुरू करो ना तो इसको पूरा कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ने की जरूरत है। आपके जो पार्टनर हैं, देखिए इनकी तरफ से भी ना बहुत सेटिस्फाइड दिख रहे हैं आपके साथ, काफी सेटिस्फाइड दिख रहे हैं और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं इनकी तरफ से भी कि रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इन्होंने भी कुछ प्लान करा होगा, आपने भी कुछ प्लान करा होगा, आपके भी प्लान्स इनके साथ जो रिलेशनशिप वाले प्लान्स हैं, दोज प्लान्स आर ऑल्सो वर्किंग आउट परफेक्टली एकदम, एंड इनके जो प्लान्स हैं वो भी बिल्कुल परफेक्टली दे आर वर्किंग आउट। ठीक है, तो यहाँ पे हर चीज ना बहुत सिंक में चल रही है, हैप्पीनेस भी, हेल्थ भी, लक भी, फॉर्च्यून भी। आई थिंक आपके पार्टनर भी जो होंगे ना वो भी बहुत हैप्पी, बहुत सेटिस्फाइड होंगे आपके साथ, आप भी उनके साथ। एंड आप दोनों को जरूरत है डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करने का कि भाई आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने मुझे ये पार्टनर दिया, फॉर बोथ ऑफ यू। ठीक है, बट आई थिंक दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी विद यू। आप एक्सट्रीमली या तो सपोर्टिव हैं या काफी प्रोडक्टिव हैं, मोटिवेटिंग हैं आपके साथ, उनको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील होती है। हो सकता है कोई पुराने प्लान्स को रिविजिट कर रहे हो आपके पार्टनर कि हमने पहले ये प्लान करा था जब हम बच्चे थे या जब हमने डेटिंग स्टार्ट करी थी, या लाइक बचपन में मेरा ये सपना था। तो हो सकता है वैसे प्लान्स को रिविजिट करना स्टार्ट करें आपके पार्टनर, एंड मे बी एक ऐसा पॉइंट आए जहां पे वो बोले कि मुझे ये करने का मन था बचपन में और मैं ये चीज पूरा करना चाहता हूं या चाहती हूं। सो हो सकता है उनको आपके सपोर्ट की जरूरत पड़े। ये भी हो सकता है कि इनको कोई पुराना इनका कोई क्रश या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई दोबारा मिले। जरूरी नहीं है कि ये उसके साथ इन्वॉल्व हो जाए, बट मे बी कहीं टकरा सकता है, मिल सकता है, बात हो सकती है। बट डेफिनेटली थोड़े टाइम के लिए इनका ये थोड़ा सा होगा, लाइक दे माइट स्टार्ट रोमांटिसाइजिंग हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी, उस इंसान के साथ चीजें कैसी थी और कैसी हो सकती थी। बट अगेन दे आर वेरी मच विद यू, वो आपके साथ हैं, आपसे प्यार करते हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद यू। ठीक है, बट रिटर्न ऑफ समवन फ्रॉम द पास्ट दैट कुड हैपन, पॉसिबिलिटी है उस चीज की। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। एरीज और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 21 to 38 जून। एरीज और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 21 to 38 जून। एरीज और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 21 to 38 जून। रिकंसिलिएशन। देखिए पास से कोई इंसान तो वापस आ रहा है, या तो आपकी लाइफ में आ रहा है या उनकी लाइफ में आ रहा है। मुझे उनकी लाइफ में लग रहा है बिकॉज हमारे पास यहाँ पे अभी ये कार्ड था। ठीक है, तो रिकंसिलिएशन होता दिख रहा है, बट अगेन नॉट नेसेसरी कि वो उस इंसान को वेलकम करें। हाँ, मे बी एक बारी मिले, बातचीत करें, हे हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स, कैसा चल रहा है सब, एक रैंडम कॉन्वर्सेशन हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि वो उनके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे। बट हाँ, कोई पास्ट से वापस आता दिख रहा है, डबल कंफर्मेशन है। ऑल्सो आई गेस बोथ ऑफ यू आर ईच अदर्स सोलमेट गाइज, एरीज एंड योर पार्टनर। आप दोनों की जो प्रेयर्स थी, एफर्मेशंस थी, जो मैनिफेस्टेशंस थी, वो पूरी हुई हैं, एंड दैट इज व्हाई आप दोनों एक दूसरे को मिले हो, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो एरीज। ठीक है, तो उस चीज पे डाउट मत करिएगा कि पास से कौन सा इंसान वापस आ गया है एंड ये क्या चल रहा है। जस्ट लेट इट बी, वो आया है, अपने आप बात करके चला जाएगा, चली जाएगी, डोंट वरी। इन पे ट्रस्ट करिए, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करिए। दूसरा इंसान की क्या इंटेंशन है वो गया भाड़ में, आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करो। एंड आई थिंक ये जो पार्टनर है ना आपको, ये डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से मिला है। मतलब हो सकता है आपने पूरी लाइफ सोचा हो कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए और मुझे ये चाहिए वो चाहिए, एंड आई थिंक डिवाइन टाइमिंग ना वाज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो मे बी आपको पहले ये इंसान ना मिला हो, बट अब ये मिल रहा है या मिल चुका है, बिकॉज अब सही टाइम था, दिस वॉज द राइट टाइम। सो आपने हो सकता है बहुत टाइम से इनकी प्रेयर्स करी हो, एफर्मेशंस इनके लिए बोली हो, या मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी हो और नहीं मिल रहा हो, बहुत टाइम बाद आपको जाके ये इंसान मिला है। एंड हो सकता है आप में से कई लोग ये भी सोचते हो कि भाई थैंक गॉड कि इतने टाइम में सिंगल रहा एंड इट वॉज वर्थ वेटिंग फॉर, बिकॉज ये जो इंसान मुझे मिला है ये किसी और की बराबरी नहीं हो सकती है। मतलब ये मेरा परफेक्ट पार्टनर है, ये आपको फीलिंग आ सकती है।
सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 21 टू 38 जून। सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 21 टू 38 जून। सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 21 टू 38 जून। सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 21 टू 38 जून। सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 21 टू 38 जून। सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 21 टू 38 जून। जो लोग सिंगल हैं उनका पार्टनर, अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है, उनका पार्टनर कोई पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर ये कौन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ना, आप अगर रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, यू नीड टू पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन। यूनिवर्स क्या बताना चाह रहा है? कोई इंसान अगर भेज रहा है, जरूरी नहीं है कि यूनिवर्स हमेशा सोलमेट ही भेजेगा आपकी लाइफ में, कई बार टेस्टिंग फेज भी चल रहा होता है। सो अगर आपको कोई लाइफ में आ रहा है और आपको दिख रहा है कि यार कुछ तो जम नहीं रहा है, या मे बी रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, सो उन साइंस को, हर साइन को या हर इंसान को अपना सोलमेट समझ के आगे मत बढ़िए एरीज। कई लोग आपको लेसन सिखाने के लिए आते हैं आपकी लाइफ में, और कई लोग हमेशा परमानेंटली टिकने के लिए आते हैं। जब तक लेसन्स नहीं सीखोगे, पैटर्न्स रिपीट होते जाएंगे, ठीक है। सो यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। साइंस पे ध्यान दीजिए, डिवाइन क्या बताना चाह रहे हैं। रेड फ्लैग्स हैं, ग्रीन फ्लैग्स हैं, अननेसेसरी का टेंशन है, आपका कोई इनसिक्योरिटी है, कोई डर है किसी चीज को लेकर कि अगर मैं इसके साथ हो गया और इसने मुझे धोखा दे दिया तो। जस्ट लेट गो ऑफ योर फियर्स। ये किस चीज की टेंशन है? देखिए, वैसे भी जो होना होगा सो होगा। आप अपनी तरफ से द मैक्स दैट यू कैन डू इज अपनी समझ, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। अगर आपकी समझ बोल रही है कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो वहां से निकल जाइए, उस सिचुएशन से, उस रिलेशनशिप से, सिचुएशनशिप से निकल जाइए, उसमें आगे और टाइम मत दीजिए। दिस इज द मैक्स दैट यू कैन डू। उसके अलावा डेस्टिनी एक्चुअल में आपके कंट्रोल में नहीं है, क्या होने वाला है। हो सकता है कोई ऐसा इंसान आए जो कि आपकी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाए, या आपके साथ कोई ट्रिक्स प्ले करे, या आपको किसी इल्यूजन में रखे कि यू नो लाइक आई लव यू अ लॉट एंड एवरीथिंग। हो सकता है आप उस इल्यूजन में आ जाओ बिकॉज यू आर वेरी इनसिक्योर, ठीक है। तो इन सब चीजों को ना ठीक करने की कोशिश करिए। हो सकता है आप खुद इस इल्यूजन में रह रहे हैं दैट आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव। मे बी आपकी इनसिक्योरिटी है और आपको लगता है कि नहीं यार, यू नो, मुझे कौन पसंद करेगा। ऐसे नहीं होना चाहिए एरीज। सो वट एवर द वरी और द फियर और द इनसिक्योरिटी इज, प्लीज लेट इट गो। कई चीजें आपको पता लगेंगी, समझ आएंगी, सच सामने आएगा। वाइजली बिहेव करिएगा, एकदम से रिएक्ट मत करिएगा, आराम से तसल्ली से रिस्पॉन्ड करिएगा। एंड थोड़ा सा ना इम्पार्शियल होने की जरूरत है। किसी की तरफ कोई आ रहा है आपके लाइफ में तो इम्पार्शियल होइए। एंड जस्ट बिकॉज कि आपको कोई पार्टनर चाहिए और कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, डजंट मीन कि अगर वो कुछ बोलेगा कि भाई एरीज तुम ये करो, तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को छोड़ के बस जो वो बोल रहा है उसकी हाँ में हाँ मिलाने स्टार्ट कर दो। नहीं, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव। हर चीज के एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट, देयर आर टू साइड्स टू अ कॉइन। सिमिलरली हर सिचुएशन को हर एंगल से देखने की कोशिश करिएगा कि दूसरा इंसान जो बोल रहा है उसका मतलब क्या है। वो सिर्फ एक नजरिए से सिचुएशन मत देखिएगा, हर नजरिए से देखने की कोशिश करिएगा, तभी एक्चुअल में राइट सेंस में चीज समझ आएगी। दूसरे ने कुछ बोला, आपने मान लिया, खत्म। ऐसे मत करिएगा प्लीज एरीज, ठीक है। एंड आई थिंक यहाँ पे ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे इन योर इंटेग्रिटी। राइट और रॉन्ग की समझ रखना, एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज पे बिलीव करना और उसके हिसाब से चलना। अगर आप अपने इंटेग्रिटी को छोड़ दोगे और ओ यू नो लाइक दिस पर्सन इज इन लव विद मी और ये मुझे ये बोलने के लिए, करने के लिए बोल रहा है, सो लेट मी जस्ट डू इट, अपने एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज छोड़ दोगे अगर एरीज, नहीं आगे बढ़ पाओगे। मे बी फॉर लाइक अ वेरी टेम्पररी पीरियड बट नॉट ऐसे परमानेंटली लॉन्गर रन में नहीं चल पाएगा। क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 जून। सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 जून। You need to express your love. अगर आप सिंगल हैं, then you also need to learn how to take initiative, how to make the first move.
एवरी टाइम हो सकता है आप ये वेट करते रहते हैं कि दूसरा पूछेगा या दूसरा एक्सप्रेस करेगा या दूसरा लाइक प्रपोज करेगा या बोलेगा दैट यू आर लुकिंग नाइस वट एवर। आई थिंक आपको इनिशिएटिव लेना थोड़ा सीखना पड़ेगा, एक्सप्रेस कैसे करनी है अपनी फीलिंग सीखना पड़ेगा, दूसरे की तरफ इंटरेस्ट दूसरे को बताना दैट आई एम इंटरेस्टेड इन यू, ये थोड़ा सीखना पड़ेगा। मे बी यू आर समवन हु जस्ट कीप्स ऑन वेटिंग कि दूसरा आएगा, मैं नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे आप वेट करते रह जाएंगे। प्लीज इनिशिएटिव लेना सीखिए। फाइनेंसेस और करियर को सॉर्ट करिए एरीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल इश्यूज, जॉब स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेबल नहीं होंगे तो आगे जाके अगर आप रिलेशनशिप में आ भी जाते हैं, किसी के साथ हो भी जाते हैं, डेटिंग भी स्टार्ट कर देते हैं, मैरिज वगैरह व्हाटएवर, आगे जाके तो भी ये दो चीजें बहुत मेजर इशू बन सकती हैं। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सॉर्ट आउट योर फाइनेंसेस एंड योर करियर एज वेल। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। कॉल्स पिक मैं नहीं कर पाती हूँ एंड व्हाट्सएप पे जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू गाइज। सो व्हाट्सएप मैसेज मैं प्रेफर करती हूँ। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस है, माइग्रेन है, या आपको गट इश्यूज हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, इनडाइजेशन है, एक्ने है, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग फियर है, ये सारी चीजों को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होती हैं ये हमारी इस वजह से होती हैं बिकॉज बॉडी में जो चक्रास होते हैं हमारे 21 नहीं, काफी सारे होते हैं, बट 7 मेन चक्रास होते हैं। ठीक है, अब इन चक्रास की ब्लॉकेज की वजह से ये सारी फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं। चक्राओं को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं जो कि पेंडेंट के फॉर्म में आते हैं या स्टोन के फॉर्म में आते हैं, या फिर सॉरी ब्रेसलेट के फॉर्म में आते हैं, या पेंडेंट के फॉर्म में आते हैं, या फिर स्टोन के फॉर्म में आते हैं। स्टोन को आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, अपने वर्क टेबल पे, स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं और उसके बाद लोग एक्सटेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रॉमा और द काइंड ऑफ हीलिंग दैट दे नीड। कितने सालों का ट्रॉमा है, कितना इनग्रेन्ड है, बट 21 मिनिमम डिस्टेंस हीलिंग सेशंस लगते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स बहुत यूज आते हैं, बहुत बेनिफिट करते हैं। कई बार क्या होता है, हमें कुछ अचीव करना होता है, कुछ चाहिए होता है लाइफ में, बट हम उसकी तरफ काम नहीं कर पा रहे होते हैं बिकॉज अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही होती है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ रही होती है। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं ताकि हम उस चीज की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करें, काम करना स्टार्ट करें, पॉजिटिविटी के संग थोड़ा इनिशिएटिव लें। ठीक है, तो वहां पे ये मैनिफेस्टेशन का ये एक ट्रिक काम आता है, स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स का। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आपके लिए। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है कि तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़े रहते हैं, कोई काम करने जाते हैं, बनते बनते बिगड़ जाता है काम और तबीयत भी खराब रहती है, तो नथिंग इज वर्किंग आउट, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऑरा क्लेंजिंग या फिर चक्रा बैलेंसिंग हम कर सकते हैं आपके लिए। बट अगेन गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस हो, मेरे पास हो या किसी और हीलर के पास भी अगर आप जा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट एंड टू बी पॉजिटिव। जल्दबाजी करेंगे, कब होगा कब होगा, एक सेशन हो गया नहीं हुआ, 2 सेशन हो गया नहीं हुआ, या फिर डाउट के साथ अगर आप आएंगे होगा या नहीं होगा, मुझे लग तो नहीं रहा होगा, इसका ये, तो डाउट और नेगेटिव उसके साथ डेफिनेटली नहीं होगा। क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चुटकी बजाई और चीज हो गया, मैजिक स्पेल नहीं है, हीलिंग है, टाइम लगता है। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइएगा। ओके, एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 38 जून? एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 38 जून? एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं?
एरीज देखिए यहाँ पे ना, इनको पता है कि इनकी गलती है, बट इन्होंने आप पे ब्लेम डाला. दे आर लाइक, आई नो इट वॉज माई फॉल्ट, बट मे बी वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सबके सामने एक्सेप्ट करें कि हाँ गलती उनकी थी, इसलिए उन्होंने आप पे ब्लेम डाल दिया. एंड गलती पता होने के बावजूद वो आपके साथ वापस आना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन. जब वो आपके साथ थे और उनको सुकून महसूस होता था, उनको कंफर्ट महसूस होता था, उनको अच्छा लगता था, उनको वो वापस चाहिए. मे बी आप दोनों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनको लग रहा है कि आप आगे मूव ऑन कर गए हो, या आपको इनकी याद नहीं आती, और ये अभी भी वहीं पे ही हैं जहां पे आपने इनको छोड़ा था. जिस दिन नो कांटेक्ट हुआ था, ये अभी भी वहीं पे हैं और आप आगे मूव ऑन कर गए हो, ऐसा इनको लग रहा है. ठीक है. ऑल्सो मे बी इन्होंने आपको आपसे बात करना पहले ही छोड़ दिया, इससे पहले कि आप इनसे छोड़ते. इनको लगा कि पता नहीं आप ब्रेकअप कर लोगे, बात करना छोड़ दोगे, या थोड़े नखरे मारोगे, या प्राइसी एक्ट करोगे, तो इन्होंने उससे पहले ही बात करना आपसे छोड़ दिया. सेल्फ सैबोटाज. एंड दे वेरी वेल नो कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होने का जो रीजन था, जो भी इन्होंने बोला या रिएक्ट करा या कुछ एक्शन इनका, दे क्रॉस द लाइन विद यू. दे नो दैट कि इन्होंने उस दिन जो भी करा था वो इन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था, एंड दे क्रॉस्ड इट. दे क्रॉस द लाइन. से ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं इनकी गलती है और इन्होंने क्या बोला था, इनको पता है. बट कंटिन्यूसली ना ये भी चीज सोचते रहते हैं कि ठीक है, नो कॉन्टैक्ट हो गया है, बट इज एरीज हैप्पी विदाउट मी. ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई सब सही चल रहा है, मतलब मेरे बिना जिंदगी सही चल रही है, कंप्लीट है, मस्त है, मेरी याद नहीं आती. तो वो वाली थोड़ी सी फीलिंग इनको आती है. लाइक दे कीप ऑन वंडरिंग इफ यू आर हैप्पी विदाउट देम और नॉट. अब देखिए, ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी एनर्जी हो सकती है. अगर कोई भी कार्ड आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि वो उनकी एनर्जी है. एज सिंपल एज दैट. तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं क्या आपके लिए है, क्या उनके लिए है. ओके. बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू. बाय.